अब देखो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का एग्जाम्पल नंबर 8.3। इससे पहले ही हमने 2 के 2 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। अगर उनमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। फिलहाल देते हैं एग्जाम्पल 8.3। और इस एग्जाम्पल को देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं इस डायग्राम को। अगर आप इसको समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्वेश्चन में सिंपली इतना बोला है कि देखो क्वेश्चन में सिंपली इतना बोला है कि एक ये परफॉर्मर दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, परफॉर्मर है। इस परफॉर्मर ने अपने इन पाँव के ऊपर यानी कि अपने इन 2 पैरों के ऊपर इतना बड़ा दिख रहा है पूरा का पूरा, इसने इतना बड़ा एक ह्यूमन पिरामिड क्या किया हुआ है, स्टेबल किया हुआ, बनाया हुआ है। इतनी बात समझ गए। यानी कि उसकी सिर्फ 2 टांगों के ऊपर हमें ये पूरा का पूरा पिरामिड देखने को मिलता है। देखो यहाँ उसने अपनी 2 टांगों से इतना बड़ा ह्यूमन पिरामिड क्या किया है, बैलेंस किया हुआ है। अब ऑब्वियसली ये चीज़, ये पूरा का पूरा पिरामिड उसकी टांगों पर स्ट्रेस का काम कर रहा होगा। वजह सिग्मा से डिनोट करते हैं स्ट्रेस को हम लोग। सिंपल सी बात, ठीक हो गया। स्ट्रेस का काम कर रहा होगा जिसकी वजह से इस आदमी की जो थाई बोन होगी ना, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ हल्का फुल्का सा उसकी लेंथ में चेंज देखने को मिलेगा, कह सकते हैं कंप्रेशन देखने को मिलेगा। अब वो चेंज इन लेंथ कितना है वही हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, इस पूरे के पूरे पिरामिड इंक्लूडिंग द परफॉर्मर, उसका मास दिया है मुझे कितना, 280 केजी। ठीक है। इसके अलावा जो मास ऑफ परफॉर्मर है वो भी कितना, ये एमटी हो गया यानी कि टोटल मास, एमपी हो गया मास ऑफ परफॉर्मर, वो है 60 केजी। ये भी हमको पता है। गामा वैसे हमको दिया नहीं है पर हम टेबल से निकाल लेंगे। बोन का 9.4 इंटू 10⁹ समथिंग है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, चेंज इन लेंथ, ऑब्वियसली डेल्टा एल निकालना है। लेंथ हमको दिया है, लेंथ हमको कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। इसके साथ ही हमको आई थिंक एरिया दिया है या डायमीटर दिया, चेक कर लेते हैं। इसके साथ ही देखो जरा क्वेश्चन में हमें देखो सॉरी, इसके साथ ही हमें क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर की लेंथ दी है। ठीक है। और साथ ही क्या बोला है, रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर का। यानी कि देखो दो दो ही टांगे हैं, दोनों ही टांगों का लेंथ 50 सेंटीमीटर, यानी कि उस थाई बोन का लेंथ 50 सेंटीमीटर। और वो थाई बोन क्या होंगी, एक सिलेंड्रिकल शेप टाइप में ही होगी इस तरीके से। तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हमें रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात, 280 केजी पूरे ह्यूमन पिरामिड का मास है, यानी कि इंक्लूडिंग द परफॉर्मर। और परफॉर्मर का मास 60 केजी है। ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमको गिवन है, आई थिंक और कुछ तो नहीं है, नहीं। और हमको क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, कंप्रेस। ठीक है। जो उसकी थाई बोन है गेट्स कंप्रेस, कितना कंप्रेस यानी कि डेल्टा एल कितना हुआ वो निकालना है बेसिकली। यहाँ इलोंगेशन तो नहीं हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, वो कैलकुलेट करना है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ लेंथ की बात हो रही है, लेंथ वाले स्ट्रेन की बात हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे यंग्स मॉडुलस अप्लाई किया जाएगा। उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि यंग्स मॉडुलस थाई बोन का होता कितना है। टेबल में जाने से अच्छा हम यहीं से चेक कर लेते हैं कितना है। गामा 9.4 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग अपने मेथड से। देखो कैसे करेंगे, ये हट जाए तो हम करेंगे। देखो अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया था, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ बोन कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक। और मास, टोटल मास कितना दिया है हमको, 280 केजी, जिसमें से मास ऑफ परफॉर्मर कितना है, 60 केजी।
इसके अलावा हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, हमको रेडियस दिया था 2 सेंटीमीटर का। ऑब्वियसली मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻² मीटर बन जाएगा, जिससे कि हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ πr²। इतनी बात समझ गए। साथ ही हमको गामा दिया हुआ है 9.4 × 10⁹ गामा की यूनिट वही होती है जो स्ट्रेस की होती है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना है कंप्रेशन, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। तो बात समझ गए तो पहचान गए हो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, गामा = FL/A∆L। अब एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि 2 टांगे हैं, हमें ईच थाई बोन का निकालना है ना। अगर ईच थाई बोन का निकालना है, देखो ऐसा मानो उस ह्यूमन पिरामिड का मास ऐसा पूरा होगा, और उस ह्यूमन पिरामिड का मास एक्चुअल में होगा कितना, 280 - 60 विच इज़ 220 किलो। वो चीज़ उसने अपनी ऐसे टांगों पे उठाई हुई है बंदे ने, कैसा था वो, ऐसे करके लेटा हुआ है ना, अपनी टांगों पे उठाई हुई है। यहाँ पे इसके थाई बोन है, हम एक का निकालना चाहते हैं। तो ये फोर्स मानते हैं कि बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक काम करेंगे, हम पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसका आधा कर देंगे तो एक टांग पे पड़ने वाला वजन निकल आएगा, एक थाई बोन में पड़ने वाला स्ट्रेस निकल आएगा, ठीक है। तो एफ निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, देखो एफ = नॉर्मली होता है ma, वर्टिकल मोशन में होता है mg, m है आपका 220 किलो, g है आपका 9.8। सॉल्व करो तो 22 × 98, सॉल्व कितना आएगा बोलो ज़रा, 9 और 8, 9 8 17, 1078 × 2, 41 15। देखो टोटल तो इतना आ रहा है 2156 न्यूटन, पर मुझे एक ही थाई बोन का निकालना, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन 1, या ऐसे लिखते हैं ईच बोन या ईच थाई बोन कितना आएगा बोलो ज़रा, 2156/2, यानी कि उतने जितना पहले था, यानी कि 1078। तो अगर मैं लोड को 1078 मानूंगा, स्ट्रेस को 1078 न्यूटन मानता हूँ, तो मेरा क्या निकल आएगा, सिर्फ एक थाई बोन का ΔL निकल आएगा, और वही क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है। तो गामा = क्या था बोलो ज़रा, FL/A∆L। अच्छा एरिया भी हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इधर। एरिया क्या होता है, πr² होता है, पाई 3.14 × r कितना है बोलो ज़रा, 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ गए, πr², 3.14 × 2 2 = 4 × 10⁻⁻4 कितना आ गया, 4 4 = 16, 4 × 4 = 5, 12.56 × 10⁻, कितना आ गया ये, -4। अब देखो मैंने जो ये एरिया निकाला है, ये एक ही का निकाला है, सही जा रहे हैं हम लोग, कोई गड़बड़ तो नहीं। बस एक बार चेक कर लेते हैं। πr², रेडियस हमको दिया था एक का, ठीक है, एक ही का निकाल रहे हैं, ओके। 3.144, ओह सही है, चेक कर लो एक बार में, यहाँ नहीं, क्वेश्चन में हमको 2 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। चलो निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गामा कितना है बोलो ज़रा, 9.4 × 10⁹ F1078। एल कितना था, 50 सेंटीमीटर था, 50 सेंटीमीटर को बोलो ज़रा कन्वर्ट करो मीटर में, कितना आएगा, 50/100, यानी कि 1/2 विच इज़ 0.5 मीटर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बोलो ज़रा, ए 12.56 × 10⁻, कितना, -4 × ΔL। अच्छा 1078 सॉल्व करते हैं, तो ΔL = कितना आ जाएगा बोलो ज़रा, 1078 × 0.5 का मतलब है 1078 का आधा ही करना है, 2 5 = 10 हो गया, और 2 3 = 6 हो गया, 2 9 8, यानी कि 539 आ गया।
और डिवाइडेड में कितना आएगा बोलो ज़रा, 12.56 इंटू 10⁻, क्या -4 इंटू कितना है 9.4 इंटू कितना आ गया 10⁹ आई थिंक यही आ रहा है। डेल्टा एल 539 तो ऊपर है, पावर सॉल्व करते हैं। यहाँ 10⁻⁻4 है, यहाँ 10⁻+9 है। 9 - 4 कितना होता है 5, ऊपर जाके 10⁻, क्या बन जाएगा -5 डिवाइड बाय क्या बना 12.56 इंटू 9.4, क्या बना 12.56 इंटू 9.4। ये चीज़ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, सॉल्व करके देंगे फिर। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। 9.4 47 2 94 होता है। 47 की टेबल में ये आता है क्या 3 3 6 69 हो जाएगा ना। 47 में 47 करूँगा तो 369 नहीं जाएगा। और कुछ कर सकते हैं हम लोग। 12.56 5 3 8 9 17 नहीं जा रहा है। 17 9 7 1 7 कुछ नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, अब कुछ नहीं कटेगा तो पूरा ऑल इन ऑल जाते हैं। 5 13 12.56 इंटू 9.4, 12.56 इंटू 9.4 करना है ना। 12 में 108 हो गया। 12 इंटू 0.4 कितना आएगा 4.8 और 9 इंटू 5.6 0.56 9 6 54 9 5 45 40 ना 9 6 कितना 54 था ना। 45 50 यानी कि 5.04 और 56 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24 4 5 ज़ा 20 20 में 2 22 यानी कि 0.22। इतनी बात समझ गया। 108 है 4.8 है तो बोलो कितना आएगा ये 5 4 9 9.84 9.84 प्लस करो 4 4 2 6 और 9.8 तो ना 8 10 9 1 10 यानी कि करीबन 10 ही आ रहा है ये 10.064 11.806। कहने का मतलब जो डेल्टा एल का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 539 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 10⁻⁻5 डिवाइड बाय कितना बोलो ज़रा 118.06 ना। चलो अप्रॉक्सीमेटली 118 ही मानते हैं। अब सॉल्व करते हैं। 118 और ये कितना जाएगा बोलो ज़रा। 5 से हम कर नहीं सकते क्योंकि 500 चला जाएगा। 18 5 90 हो जाता है तो 4 से करके देखें 4 या 18 चौके 72 तो 472 जा रहा है ना। 4 कर लिया 472 कर लिया तो कितना आ गया ये 80 20 28 28 और ये पूरा का पूरा 28 और 39 यानी कि 50 तो वो हो गया 8 17 हो गया 50 67 पॉइंट लगा तो 670 होगा और 5 से करूँगा तो 590 ही जाएगा। 590 जाएगा 118 इंटू 5 करके मुझे आना है 670 यानी कि 80 बचेगा। तो 5 से कर लेते हैं 4.5 आ गया ये 80 बचेगा तो 800 हो जाएगा और 8 जाने के लिए मैं यहाँ 7 से करूँगा तो 700 हो जाएगा। 18 7 जा ये ज़्यादा हो जाएगा। 18 6 से करेंगे तो 600 तो वही होगा और 700 कुछ हो जाएगा। बेसिकली 4.56 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है डेल्टा एल। कितना आ रहा है 4.56 इंटू 10⁻⁻5 क्या सब कुछ मीटर में था और इलोंगेशन मीटर में आएगा तो इतना आ रहा है 4.56 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये हर एक थाई बोन का उसका क्या है कंप्रेशन है। अब इसको अगर मैं सही से बताऊं तो कितना आएगा ये 4.56 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 जिस कितना 0.1234 क्योंकि अगर मैं 1 2 3 4 5 यानी कि 4 5 6 इतना उसके बोन में कंप्रेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है
बाकी आपको इस चीज़ को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर इसी चीज़ को मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो देखो क्या कर सकता हूँ। स्ट्रेन क्या होता है, इससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल होता है ना। डेल्टा एल मेरा कितना है बोलो ज़रा, 4.56 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था तो वो कितना आया था बोलो ज़रा, 1/2 ही तो आया था। इनटू परसेंटेज में करने के लिए 100 करते हैं, 1/2 यानी कि 2 जाएगा पलट के ऊपर, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 में 1 11, 2 4 ज़ा 8 में 9, 9.12 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+2, -5 +2 कितना आएगा, 9.12 इंटू 10⁻⁻3 परसेंटेज में आ रहा है। अब 10⁻³ है तो एक काम करेंगे, उतना ही पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो उतना ही पॉइंट प्लस में बढ़ेगा। कहने का मतलब 0.009, 1 2 3 हाँ 912% आ गया, इतने का स्ट्रेन हुआ, 0.00912%। चेक करें आंसर, उम्मीद है सही होगा क्योंकि हम बिल्कुल अपना रॉ प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं तो ये सही होना चाहिए। अप्रॉक्स भी आएगा, हाँ ठीक है। डेल्टा कितना रहा, 4.56 10⁻⁻5 मीटर, इन लोगों ने सेंटीमीटर में निकाला, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। परसेंटेज में ठीक है निकाल दिया, 0. क्या है ये 0. अच्छा परसेंट में 0.0091%, ठीक है सही है। ये परसेंटेज में नहीं था ना, 0. देखो 1 2 3 सही है, 0.0091% सही आ रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल ढंग से समझ में आया होगा। अब देखो मैं इसमें ज़्यादा कुछ एडिटिंग वगैरह करता नहीं हूँ, वो रीज़न यही है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी करें, कॉपी पेन लेके बैठो सॉल्व करो, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना। चलो फिर बाय, अगर कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कर देना, वहीं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से।